हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मोनिका श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल गृह विज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रसार शिक्षण पद्धतियाँ। ठीक है, जो टीचिंग मेथड होते हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन के टीचिंग मेथड, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, जो कई सारे प्रसार शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से कई प्रकार के शिक्षण पद्धतियाँ बताई हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए, लिखा है कि अपनी बातों को व्यक्त करने और कहने का जो तरीका होता है, ठीक है, वही होता है क्या, शिक्षण मेथड। ठीक है, मतलब जो टीचिंग मेथड होता है, शिक्षण पद्धतियाँ होती हैं, वो क्या, अपनी बातों को किस तरह से लोगों तक पहुंचाई जाए कि वो बातें उन लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो यही होता है हमारा प्रसार शिक्षण पद्धतियाँ। ठीक है, फिर है कि शिक्षण पद्धति एक माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक अपनी बातों को विद्यार्थी तक पहुंचाता है। ठीक है, इसके निमित्त एक ऐसा वातावरण तैयार करना होता है जिसमें बात या संदेश का प्रसारण हो सके। ठीक है, विविध रीतियों से लोगों के साथ संपर्क स्थापित करके उनका ध्यान आकर्षित करके लोगों में अभिरुचि और आकांक्षा जगाई जाती है। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है कि हम अच्छे से अच्छे तरीके से, ठीक है, अच्छे से अच्छे साधन का प्रयोग करके लोगों को जागरूक करें, उनको इतनी अच्छे से उस चीज़ के बारे में बताएं, जागरूक करें कि वो हमारी बातों से क्या हो सके, आकर्षित हो सके, और जो है उनमें उस चीज़ को जानने की, सीखने की क्या हो, आकांक्षा जग सके। ठीक है, उनकी अभिरुचि और बढ़ सके। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डॉक्टर एंस मेंजर के अनुसार। ठीक है, इन्होंने प्रसार शिक्षण पद्धति के बारे में क्या बताया। इन्होंने कहा, प्रसार को मशीन, रेंच, स्क्रू ड्राइवर, हथौड़े आदि की तरह मानते हैं। ठीक, प्रसार कार्यकर्ता के जीवन में शिक्षण पद्धतियों का वही महत्व है जो एक मैकेनिक के जीवन में हथौड़े, पेचकस, रिंच आदि का होता है। ठीक, कहने का मतलब ये होता है कि जिस तरह जो एक मैकेनिक होता है वो अपने कार्य को करने के लिए किसकी सहायता लेता है, मशीन की, रिंच की, स्क्रू ड्राइवर की, इन सब की। ठीक, उसी तरह जो प्रसार कार्यकर्ता होते हैं वो अपने शिक्षण पद्धति में कौन से साधन का प्रयोग करते हैं, जिससे जो प्रसार कार्यकर्ता होते हैं वो भी अपने प्रसार शिक्षण पद्धति में उन साधनों का प्रयोग करते हैं जिससे लोगों को वो क्या करें, अच्छे से अच्छी जानकारी दे सकें। ठीक, फिर आगे है, प्रसार शिक्षा शास्त्रियों ने प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया है। ठीक है, कई आधार पर किया है, जैसे शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर, ठीक, स्वरूप तथा प्रकृति के आधार पर, कार्य के आधार पर, सीखने के उद्देश्य के आधार पर, नवाचार निर्णय प्रक्रिया के चरणों के आधार पर, और प्रसार शिक्षण